नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पर। और आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर चल रहा है उसमें आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का डाटा अलग हो सकता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैंने इजी डिजिट ली है, बस आपको क्वेश्चन पता चल जाएगी उनसे। ठीक है। और आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कहाँ गए, कितने दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं करी, तो इसका रीज़न है मेरी अभी कॉलेज की एग्ज़ाम चल रही थी और मेरे मतलब जेडी का फिज़िकल भी 29 को, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया और थोड़ा बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो 6-7 दिन से आपके लिए क्लास ले नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम में उसका ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ मैं, कैसा क्या पूछा जा रहा है। ठीक। तो देखो, सबसे पहली बात, मैथ ईजी आ रहा है। ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं और 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के हैं। और कैलकुलेशन में कौन सा, एक एज टॉपिक, एक अपना ये पार्टनरशिप, एक टॉपिक कौन सा अपना ये मेंसुरेशन। ये 3 टॉपिक आप अच्छे से करना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव और लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक। इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग करने जैसी आ रही है, इजी। अरे यार पेन बना गया, सॉरी। हाँ, रुकना 2 मिनट। रीजनिंग इजी आ रही है, जो जो भी लड़का या लड़की, भाई या बहन, अपने जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं जैसे आरपीएफ का है या कोई भी, उसको उसकी रीजनिंग करके गया ना, तो ये रीजनिंग आराम से कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वगैरह सारा कुछ प्रीवियस ईयर आ रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी क्वेश्चन लगा के जाइए, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक। आप इसमें पूरा में से पूरा स्कोर कर सकते हैं, जिसने पढ़ाई की है वो लड़का इसमें भी पूरा में से पूरा कर सकता है। ठीक है। और इसके लिए बता दूं, एडवांस मैथ्स में आप लोग बस फॉर्मूला याद करके जाइए, फॉर्मूलों पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। ठीक। और एक मेंसुरेशन में बहुभुज टॉपिक है, उससे लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुभुज। ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में पूछा जा रहा है क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर कितने, 8 से 10 क्वेश्चन। लड़के बता रहे 15 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, 15 क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज है पॉलिटी का, पॉलिटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर देख लीजिए, कंप्यूटर से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक हैं, शॉर्टकट की पूछी हैं। ठीक। शॉर्टकट की वगैरह पूछी हैं तो आप ये देख लेना। अब अपन चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन अपने दीपांशी शर्मा दीदी हैं, उन्होंने भेजे हैं, उनका एग्ज़ाम हो गया है, तो उनका दिल से थैंक यू। इसके अलावा आप लोगों का भी एग्ज़ाम अगर हो चुका है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें या एक ग्रुप में ऐड हो जाइए। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। ठीक। अब एक क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस का। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक। उसके बाद 60 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसके बाद 50 किलोमीटर चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी, कुल दूरी बटे समय। तो सबका अलग अलग समय निकाल लेते हैं पहले। ठीक है। 40/5, पाँचों आठों 40, 8 ओवर लगेंगे इसको, ये वाला मतलब 40 किलोमीटर चलने वाला को। फिर 60/10, तो 0 से 0 इसको 6 ओवर लगेंगे। और ये 50/25, तो 25 दूनी इसको 2 ओवर लगेंगे। ठीक। अब क्या निकालना है, कुल दूरी, तो इनको ऐड करते हैं, 40 और 60 कितना होता है, 100। ठीक है। 40 और 60, 100 और 50, 150। 150 हो गया। अब
ये कितना, इनको ऐड करते हैं, 8 और 9 10 और 6 16। तो इसको आप काट लेना, जैसे 16 16 16 5 80 16 छंग 96 16 16 छंग 96, मतलब ये 16 नमा की 144, ठीक है, 16 नमा की 144, 45 46 47 48 49 50, तो 60 बचा। 16 तो पॉइंट में कुछ कुछ आएगा तो आप सॉल्व कर लेना इसका, ठीक। दो संख्याएं 36 और 9 है तो उनका मध्यानुपात बताइए। मध्यानुपात मतलब कि आपको फॉर्मूला याद ही होगा कि अंडर रूट में 36 और 9 को करना है, तो 36 मतलब 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो 6 बाहर आया और 3 बाहर आया, तो 6 12 छत्ते 18। ईजी क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन, ये डाटा थोड़ा टफ दिया होगा लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, ठीक। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन ईजी आ रहा है और एक क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन रूट वाले सिंप्लीफिकेशन भी आ रहे हैं कि रूट में कुछ दिया है, और तो आप उस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। इस टाइप के थोड़ी बड़ी समीकरण वाले क्वेश्चन देख के जाना, ओके। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करते हैं, पता आपको, तो इसको ऐड करते हैं, तो 0 और 5 5 10 और हासिल का 1 3 और 1 4 इंटू 3 माइनस, अब 500 में से 5 का भाग जाएगा तो 100 बच जाएगा, 600 और 100 700 हो जाएगा। अब इनका गुणा करते हैं, 4 तिया 12 डबल 0, अब माइनस 700, तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 500 बचा, ये आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ रहा है, 2 क्वेश्चन इजी, ओके। अब सॉरी, कौन सी संख्या 15 से विभाजित है? विभाजिता के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दिन 41 से विभाजिता का क्वेश्चन पूछा था, तो आप 41 से कैसे करोगे मुझे कमेंट में जवाब देना कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। 41 मतलब 4 ऑप्शन दिए थे और बड़ी बड़ी संख्या थी, और दिया था कि कौन सी संख्या 41 से विभाजित है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। अब कौन सी संख्या 15 से विभाजित है, तो 15 क्या होता है, 5 इंटू 5 तिया 15, तो ऐसी संख्या देखनी है जो 5 और 3 दोनों से कटे। तो 5 से तो ये भी कट रही, 5 से ये भी कट रही, 5 से ये भी कट रही, 5 से ये नहीं कट रही, तो ये तो खत्म हो गई, पहले खत्म हो गई देखते ही। अब 3 का रूल क्या होता है कि सारी संख्याओं का योग करना है अपन को, वो अगर 3 से कटता है तो संख्या आपकी कट जाएगी। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, ये 3 से नहीं कटेगी। 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15, 15 3 से कट रही, मतलब कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको भी देख लेते हैं, 3 और 1 4 और 1 5, ये 3 से नहीं कटेगी, ठीक। तो आपका आंसर होगा 1365। दो संख्या 36 और 60 हैं, यदि उनका एलसीएम 120 है तो एचसीएफ बताइए। क्या होता है, संख्या फर्स्ट इंटू संख्या सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यह फॉर्मूला होता है ना, आपने अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। तो संख्या फर्स्ट क्या है 36, संख्या सेकंड क्या है 60, इनका एलसीएम है 120, तो एचसीएफ बताना है। कुछ नहीं करना, 60 से इसको काटते हैं, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, और 2 से 2 एकम 2 2 8 ही 16, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 18। सही है ना, सही बता रहा हूँ 18, शायद कुछ गलती हो सकती है। गलत होता आप कमेंट कर देना कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक। अब 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो जैसे ये 5 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है, इसके पास एक और 5 सेंटीमीटर का घन जोड़ दिया, ठीक। ये बन गया, घनाभ बन गया। आप ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10, इसकी ऊंचाई क्या रहेगी 5, और चौड़ाई भी क्या रहेगी 5, तो लेंथ क्या है 10, हाइट क्या है 5, और ब्रेथ क्या है 5। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक।
ये फॉर्मूला याद ही होगा आपको। आपको अगर फॉर्मूला की क्लासेस चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मेंसुरेशन फार्मूला क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी। तो 2 करते हैं। अब लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई 5/50, 10×5 = 50 प्लस 5×25 प्लस 50, तो 50 और 50 100 और 125 इंटू 2, तो 125 दूनी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो देख के बताना कि यही क्वेश्चन थे ना, पक्का 100 में 90% श्योर हूँ कि यही क्वेश्चन आए थे, लेकिन 10% हो सकता है स्टूडेंट गलत भी बता दें। टाइम एंड डिस्टेंस इजी क्वेश्चन था। एक ट्रेन का क्वेश्चन भी था जो मुझे मिल नहीं पाया, तो एक यही है, ये बता देता हूँ आपको। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है, ठीक। फिर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे चलता है, तो दूरी बताइए। तो सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बताना है तो चाल इंटू समय कर देंगे, बराबर दूरी हो जाएगी। तो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, 6 × 3, 6×12 6 तिया 18, और फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 8×8 दूनी 16। तो ये पहली बार में वो 18 किलोमीटर चला, दूसरी बार में वो 16 किलोमीटर चला, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल दूरी पता चल जाएगी। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 का 4 हासिल का 1, और 1 और 1 2 और 1 3 किलोमीटर इतना चला है वो बंदा, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था, तो आप त्रिकोणमिति देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस पे था, तो देखना। समांतर चतुर्भुज से थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसको मतलब इनकी थ्योरम जिसको पता है वही कर पाएगा, तो ये क्वेश्चन देख लेना। समांतर चतुर्भुज में वो कोण वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोण बताना है, क्या करना है, ऐसा, ठीक है। तो ये हर शिफ्ट में चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है ज्योमेट्री का, तो जिसके पास टाइम है अगर, तो वो चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। इसके बाद एक क्वेश्चन यह है, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे, मतलब क्वेश्चन सही है, कोई क्वेश्चन में गलती नहीं है, लेकिन ये जो डाटा है ना ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो पॉइंट में आंसर आ रहा था मेरा। 83 शीशे 83 रुपये में खरीदे गए, 22 शीशे टूट गए, शेष शीशों को 34 रुपये प्रति शीशे की दर से बेचा, तो लाभ % बताइए, ठीक है। 83 शीशे 83 रुपये में खरीदे, तो एक शीशा कितने रुपए में खरीदा उसने, 1 रुपये में, ठीक। अरे सॉरी, हाँ 22 शीशे टूट गए, तो 83 में से 22 शीशे टूटे तो कितने बचे, 61 शीशे बच गए। अब वो एक शीशे को 34 रुपये एक शीशे को 34 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो 61 × 34, तो इनका गुणा करना है। और क्या पूछा उसने, लाभ % पूछा है, तो 61 × 34, और वो लाया था कितने में, टोटल 83 रुपये खर्च किया था उसने, तो कर देते हैं ना यार, 61 × 34, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और 6 चौक 24 25 26 27 का 7 हासिल का 2, 6 12 6 18 और 19 20, कितने रुपए आए उसके पास, ठीक है। और 83 रुपये उसने खर्च किया, तो 83 रुपये इसमें से घटा देंगे अपन, घटाना पड़ेगा, तो एक ये बचा, और ये 9, ठीक है, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो इतने रुपए का लाभ हुआ है उसको, ठीक। खर्च कितना किया, 83 रुपये का, 1991 अपॉन 83 × 100, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। ये सोल्व नहीं, कट नहीं रहा था, तो मैंने बस यहाँ तक ही बताया आपको, पॉइंट में जाएगा, आप सोल्व करना और इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6:1:5 के अनुपात में राशि निवेश की, क्रमशः 7 माह 10 माह और 8 माह के लिए निवेश की, तो लाभ का अनुपात बताइए। लाभ क्या होता है, कुल राशि इंटू कुल
समय। तो 6, 1 और 5 और कितने 7, 10 और 8, तो 7 छंग इनको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और काट भी लेते हैं, कट रहा है 2 तिया 6, 2 5 10 और 2 चौक 8, तो 7 तिया 21, 5 एकम 5 और 4 5 20, 21:5:20, इस अनुपात में उनको लाभ होगा, ठीक है। 0.7 और 0.63 का एलसीएम बताना है, तो एलसीएम निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, अब इनको फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 7/10 और 63/100, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर का एलसीएम लेना है और नीचे का एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 7 और 63 का एलसीएम क्या होगा, तो अपन को सबसे छोटी संख्या देखनी है, 7 लिख लेनी है। उसके बाद 7 का भाग इसमें लेना है, 7 9 63, 9 बजाना, तो 9 यहाँ पे लिखना है, इनका गुणा हो गया, ये एलसीएम आ गया आपका। और एचसीएफ में मतलब 10 आएगा, और क्या 10, 7 9 63, ओ ये 10, तो 6.3 इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलती हो तो। इसके बाद है 10 संख्याओं का औसत 40 है। अगली 15 संख्या का औसत 15 है। सभी 25 संख्या का औसत क्या होगा, तो करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 40 और 15 संख्या का औसत 15 है। तो आप सबसे बढ़िया एक काम कीजिए, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो, जैसे 5 से काटते 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब सवाल ये पूछ रहा है रेशियो देने के बाद कि 2 संख्या का औसत 40 है और 3 संख्या का औसत 15 है, तो ओवरऑल 5 संख्या का औसत क्या होगा, ठीक। ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करते हैं। 4 दूनी 8 और 0 प्लस 15 तिया 45 बटे 5, तो 5 आ जाएगा। 8 के बाद 9 10 11 12 और बटे 5, तो 5 से 5 दूनी 10, 2 4 5 का 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कक्षा में 2560 विद्यार्थी थे, ठीक। उनमें से 25% लड़के और बाकी लड़कियां थी, ठीक है। 80% लड़के व 60% लड़कियां पास हुई, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत पास हुए, तो आप लोग कैसे करोगे इसको, मैं बताता हूँ सिंपल। मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि इसको करने लग जाएंगे, ठीक है, इसको बांटने लग जाएंगे 25 और 75 में, उसके बाद सोल्व करेंगे। अपन ने अभी जो सीखा ना डेविएशन से, तो 25% लड़के हैं और बाकी सॉरी हाँ कोई आ गया था। तो कहाँ थे अपन, 25% लड़के पास हुए और बाकी लड़कियाँ, बाकी 25% लड़के हैं और बाकी लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ कितनी होगी 75%। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक। और पास बॉयज़ कितने पास हुए हैं 80% और गर्ल्स कितनी पास हुई है 60%। तो इसमें भी अपन रेशो लेंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, ठीक। ओवरऑल निकालना है तो 8 एकम 8 80 आ जाएगा ये, प्लस 6 तिया 18 180 आ जाएगा, ठीक है। सही कर रहे हैं ना, 6 तिया 18, ठीक है। तो 8 ने 8 16 का 6 अस्सी का 1, ये 260 बटे 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 और 5 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 25 26 2, 4 और 5 20, 65% ओवरऑल पास हुए हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है, क्रमशः ये, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आप इसको हीरोस फॉर्मूला से कर सकते हैं। देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। पर बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन यार। और एस क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ये इस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। इसको मैं दूसरी मेथड से बताता हूँ। जैसे 45 दिया है, 27 दिया है और 36 दिया है, तो इनको काट लेते हैं। ठीक है, काय से कट रहा है? 9 से कट रहा है। ठीक, 9 5 45, 9 अट्ठा 9 तिया 27 और 9 अट्ठा 9 तिया 9 चौक 36। देखो पता चल गया ना। अब अपन ने जिस संख्या से काटा है ना, उसके स्क्वायर से अगर इस ये भुजा हो गया, आप क्वेश्चन ये बन गया कि ये भुजा है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो क्षेत्रफल आएगा उसमें इसका स्क्वायर का गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किस किस को दिमाग में क्लिक हो रहा है कि ये है अपना क्या ट्रिपलेट है? पता है ना ट्रिपलेट है ये। अगर बिना ट्रिपलेट के भी आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, इससे कर सकते हो। तो इससे कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं इससे करते हैं। ठीक, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया और बटे में 2, तो 2 छंग 12 6। ठीक, 6 एस का मान आ गया 6, तो अंडर रूट, कुछ गलती तो नहीं कर रहे यार अपन? 6 और 6 में से 5 गए तो 1 और 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो 6 गुणित 6, तो अंडर रूट से बाहर क्या निकलेगा? 6। ठीक है, ये आपका इसका क्षेत्रफल आया है। अपन को गुणा करना है कई का? 9 के स्क्वायर का, 9 9 81 का। तो 81 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 जो 36 होता है तो 6 तो 48, 48 ये आपका आंसर होगा। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को यार देखने में। मतलब आप लोग कैसे करोगे बताना। एक 2 लाइन का आंसर है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र में अंतर बताओ। ठीक है, क्या पूछा है? अंतर पूछा है ना। तो मान लेते पिता है एफ और पुत्र है एस। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, फादर प्लस सन की वर्तमान आयु का योग उसके पुत्र के 2 गुने से 19 अधिक है। ये समीकरण फर्स्ट बन गई। ठीक है, फर्स्ट समीकरण बन गई। अब ये नीचे भी दिया है तो सेकंड समीकरण बना के बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। उसने क्या पूछा, आप क्वेश्चन पढ़ो, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र में अंतर बताओ। तो कुछ नहीं करना, ये से हाँ वर्तमान उम्र में अंतर बताना। तो इस 2s को उधर ले जाते हैं अपन, f प्लस एस माइनस 2s इज इक्वल टू 2 गुने से 19 अधिक है, अधिक है प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19। ओके, तो इसको घटाएंगे ना अपन तो फादर माइनस सन ही आएगा, जो कि 19 आंसर है आपका। ठीक, ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सेम यही क्वेश्चन आया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो आप देखना आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। एक समीकरण दी थी उसको सोल्व करना था और इसका ही आंसर आ। एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन होगा जैसे किसी फॉर्मूले बेस पे, तो आप एलजेब्रा का फॉर्मूलाज देख लेना सारे बेसिक फॉर्मूलेज, उसके अलावा कुछ नहीं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो वाले। ठीक, अब इसके बाद क्या है, CISI के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, 2 इजी एक मॉडरेट। तो CISI का एक काम करता हूँ मैं, आपको एक कुछ समझा देता हूँ पहले। ठीक है, जैसे कि 2 ईयर से स्टार्ट करते हैं। 2 ईयर 2:1, 3 का 3 लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 और 1 3 और फिर 1 लिख देना है। 4 साल का 4 लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, 3 और 3 6, फिर इन दोनों को ऐड करना है, 3 और 1 4 और फिर 1 लिख देना है।
चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 5 साल का निकालना, 5 लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, 6 4 10, फिर इन दोनों को ऐड करना 6 4 10, और फिर इन दोनों को ऐड करना 4 और 1 5, और फिर 1। जैसे कि ये एक रेशो है जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको इस रेशो पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, एक दो, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या समझाया। जैसे कि कोई राशि है 1000, ठीक है, और रेट है 10%, और टाइम दिया है 2 ईयर। तो कुछ नहीं करना, आपको ये रेशो लिखना है 2 और 1। अब 1000 का 10% निकालना है, तो 1 0 से 0 और ये कट गया तो कितना आया, 100। 100 आया ना, 100 को यहाँ लिखना है अपन को, ठीक। और अब फिर ये 100 आया तो इस 100 का वापस 10% निकालना है, कितना है 10, यहाँ लिखना है। अब इन दोनों का गुणा करना है, 200 और ये 10। तो ये आगे वाला है ना, ये ऐसा ही भी सिंपल इंटरेस्ट है। और ये इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे अपन 210, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। आप सोल्व करना, आपके पास आ जाएगा। जैसे 3 साल का कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 4000 40,000 ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं और 3 साल ले लेते हैं, ठीक। अगर इसमें इसी क्वेश्चन में अंतर पूछ लेता कि CI और SI का अंतर क्या है, तो 10 आ जाता सीधे। ये ऐसा ही है, इसको बाहर निकालो और सीधे ये 10 आएगा, ठीक। तो इसको सोल्व करके देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। 3 3 और 1 क्या दिया है, 40,000। 40,000 का 10% निकालेंगे अपन, 40,000 का 10/100, तो 0 से 0, 0 से 0, 4,000 आया, 4,000, ठीक। 4,000 का फिर 10% निकालेंगे, 400 आएगा। 400 का फिर 10% निकालेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। ठीक, अब इनका गुणा करेंगे अपन, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 2 3 प्लस 4 तिया 12 और 2 0 और 40। इन सबको ऐड करेंगे ना अपन, तो आपके पास आएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 0 4 और फिर 2, फिर 2 और 1, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा ही है, तो आपको अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो बस, तो 1240, ये आपका अंतर आ जाएगा, ठीक। ऐसा ही सेम, ऐसा ही क्वेश्चन कल परसों जो NTPC हुआ था ना, उस NTPC में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने रेशो वाला, इस कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी क्लास दे दूंगा इस पे भी, ठीक। कमेंट करना आप। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तदनुसार वह राशि कितनी होगी। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने रेशो बताया आपको, रेशो क्या रहेगा, 3 3 1। अब दर क्या दिया, 10%। अपने पास राशि भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस अंतर दिया 31 रुपये। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो ये 10% है ना, 3 बार कटेगा, तो अपन मानते हैं अपन मान लेते हैं कि 10 की घात 3 राशि है, मतलब 1000 राशि है। तो 1000 का 10% निकालते हैं तो 100 आएगा। फिर 100 का 10% निकालते हैं तो 10 आएगा, ठीक। फिर 10 का 10% निकालते हैं तो 1 आएगा, ओके। तो 100 तिया 300, यहाँ 30 और यहाँ 1, इन सबको अगर ऐड करेंगे ना तो सीधे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा पूरा, मतलब वो भी रेशो में आएगा। लेकिन अपने पास अंतर दिया है, देखो राशि भी मैच कर गई, पक्का मैच कर गई राशि।
31 का मान दिया है 31 रुपये, तो कितना गुना, 1 गुना है, तो ये जो राशि मानी थी ना अपन ने, इसमें 1 का गुणा कर देंगे 1000, यही आपकी राशि है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अगर और पढ़ना है डिटेल में तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इस रेशो से आप सारे प्रकार के सवाल कर सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज का, और इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत कम होगा, ठीक है। बस एक वो जो टाइम थोड़ा है ना, वो पॉइंट में अगर आ जाए, जैसे कि 3.5 साल 4.5 साल, तो उसका नहीं निकाल पाओगे, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन अंतर वाले सारे आप निकाल पाओगे, ठीक। प्रथम 102 सम संख्या को औसत बताइए, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्रथम अगर 102 सम संख्या अगर पूछे ना, तो 102 दिए, उसमें एक ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। अगर विषम संख्या दे दे, जैसे कि ऐसे दे दे कि प्रथम 102 विषम संख्या का औसत बताइए, तो 102 ही रहेगा। अगर आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जानना है तो कमेंट कीजिएगा, एक पूरा वीडियो दे देंगे। सेम इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 3-4 लड़कों ने बोल दिया है कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन अपने आरपीएफ कांस्टेबल में भी आया था, ठीक। चलो मैं समझा ही देता हूँ आपको ये। जैसे कि प्रथम 4 संख्या को औसत मानते हैं अपन, ठीक है। प्रथम 4 संख्या को औसत, 4 सम संख्या को औसत, तो प्रथम 2, 4, 6 और 8, ठीक है। प्रथम 4 सम संख्या है। अब मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐड करना, 4 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक। और औसत कैसे निकालते हैं, इन सबके बीच वाली संख्या, 4 और 6 के बीच में क्या है, 5, ठीक है। अब अगर दे दे प्रथम 4 विषम संख्या का औसत बताइए, तो प्रथम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 4, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो आप इस तरह का सवाल आए तो ऐसे करना है, अगर डिटेल में करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ओके। बहुलक का ये माध्यिक, ये अपने सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें बहुलक बताना है। बहुलक वो होता है कि दिए गए डेटा में कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो देखने में लग रहा है कि 3 आई है, ये 3 3 3 3 4 बार 3 आ गई, ठीक। 3 4, 4 से ज़्यादा बार कोई सी संख्या आई क्या, ये 4 है, 4 2 बार आया, 2 2 बार आया, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मैंने एक 15 मिनट का वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो देखना आप। सारे फॉर्मूले है उसमें, अगर आप वो देख के चले गए ना, तो प्रॉमिस है मेरा, आप सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जो डेटा वाला दिया है, टेबल में दिया है, सारा समझाया मैंने उस क्लास में। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिकोण का अनुपात। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया मैंने आपको, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 1-2 दिन पहले, तो मैंने वही क्वेश्चन लाया हूँ, देखना। किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिकोण का अनुपात इतना है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे बताओ। जैसे एक बहुभुज है, ठीक है, समझा रहा हूँ मैं बस आपको। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुभुज की बाह्य, मतलब बाह्य कोण जो होता है ना, बहिर्कोण, बहिर्कोण का योग, सारी बहिर्कोण का योग 360 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ गलत तो नहीं कर रहा अपन? ठीक है, हाँ 360 होता है, सही कर रहा है। तो ये ऐसा दिया उसने कि आंतरिक कोण 8 है और बाह्य कोण 1 है, तो ये तो सीधी रेखा बन रही ना अपनी, ये तो सीधी रेखा बन गई, तो ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होगा। तो ये बाह्य कोण और अंत कोण निकाल लेते हैं अपन, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 0। तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 20 में गुणा कर देंगे, तो अंत कोण क्या आ जाएगा अपना, 8 दूनी 16, 160, और बही कोण क्या आ जाएगा, 20, बही कोण 20 आ जाएगा। तो एक बही कोण आया 20, तो सारे का योग कितना है, 360, 360 में 20 का भाग देंगे अपन, तो आ जाएगा
दो एकम दो, दो एकम दो, दो आठी 16, ठीक है। तो इतनी भुजाएं होगी, ठीक। और आपको और क्वेश्चन चाहिए, एक लड़के ने और भेजे हैं, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो और क्लासेस भेज दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।